बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको आपने डिफाइन करना है। डिफाइन एंड यूज अ टर्म नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आपने डिफाइन करना है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये जब पड़ती है मिरर पे तो एग्जैक्टली सेम आपका एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके साथ? आपके मिरर के नॉर्मल लाइन के साथ। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर किस पे? आपके मिरर पे। मिरर पे आपका परपेंडिकुलर लाइन है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट लेना है जो हमेशा नॉर्मल के साथ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। तो समटाइम क्वेश्चन में ये 30 गिवन होता है आपको, और वो पूछते एंगल ऑफ इंसिडेंट बताएं तो आप ये 30 लिख के एंगल ऑफ इंसिडेंट की जगह ये पुट कर देते हैं। मतलब ये गलत है। हमने हमेशा क्या करना है, ये आपका नॉर्मल हमेशा 90 पे होता है। ये अगर गिवन है आपको 630 तो ये आपको 6 ही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका, ये वाला। नो, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ होता है? हमेशा नॉर्मल के साथ। और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका अगर ये 60 है तो एग्जैक्टली ये भी 60 ही होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपका? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका प्रैक्टिकल में आएगा। एक्सपेरिमेंट भी यही है हमारा। यहाँ पे हम रखते हैं लेज़र लाइट। लेज़र लाइट को हम यहाँ पे करते हैं आपके मिरर के साथ। तो एग्जैक्टली यहाँ से लाइट यूँ जाती है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे लाइट की लाइन है ना रे, वहाँ पे पिन्स को हम पिन अप कर देते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी पिन अप कर देते हैं। उसके बाद मिरर को हटा के इन लाइन्स को दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके बिल्कुल मिड में। तो ये एंगल हम डी से फाइंड कर लेते हैं। तो ये अगर 30 है तो ये भी डी से फाइंड करें 30 ही होगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। साइज बताना है, डिस्टेंस बताना है, उसका ऑब्जेक्ट बताना है कि वर्चुअल है कि नहीं। ये एग्जांपल आपकी प्लेन मिरर के जो आपके इमेज बनता है, डायरेक्टली आपको ये सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट है। इफ एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे। उसके बाद अब आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे आपने इसको लाइन ज्वाइन कर देनी है आपने। उसके बाद यही दो लाइन आप इस पे वापस कर देते हैं। और वर्चुअल इमेज के साथ जो लाइन है उसको आपने हमेशा डॉटेड लाइन में रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेस को आपने प्लेन में बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं हम। बी पॉइंट को सबसे पहले हमने क्या करना है, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ये बी पॉइंट है ना, उतने ही डिस्टेंस पे उसके सेकंड अदर साइड पे हमने उसको पुट कर देना है। उसके बाद स्ट्रेट यहाँ से टू लाइंस क्या करेंगी, यहाँ पे डॉटेड यूं आएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से इधर। इसी तरह स्ट्रेट यहाँ से आपने उसके साथ स्केल के साथ कर लेना, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगी। तो ये आपका ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये जो एंगल होगा ना 30, तो यही एंगल एग्जैक्टली इस एंगल के इक्वल होगा, विच विल बी इक्वल टू 30। एक लाइन को मैंने कर लिया। इसी तरह आप ए के लिए रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले ए को यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे आपने प्लेस कर देना है। उसके बाद स्ट्रेट टू लाइंस, एक अपवर्ड और एक यहाँ से डॉटेड यहाँ पे आएगी, तो ये इसको ज्वाइन यहाँ पे करेगी। इसी तरह सेकंड साइड से यहाँ स्ट्रेट और यहाँ पे डॉटेड। लेट्स सपोज ये एग्जांपल है आपके पास एक, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनानी है। आप क्या करते हैं, स्ट्रेट अगर लेट्स सपोज इसको यहाँ पे अदर साइड पे ड्रॉ नहीं करते तो डेफिनेटली कोई स्टूडेंट यूं करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। कोई यूं बनाएगा, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है। हम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं कर सकते, काफ़ी लोग कुछ यूं करेंगे, इसको बनाएंगे, तो हम कर नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने अदर साइड पे उसके सेम डिस्टेंस पे उसको ड्रॉ कर देना है। अदर साइड पे ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ आपकी ये आएगी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन आपकी यूं आएगी डॉटेड यहाँ पे। ये दो पॉइंट है मतलब एग्जैक्ट जो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 4,
State the reflection angle of incident and equal to angle of reflection and use this in construction measurement and calculation. जिस तरह हमने अभी कर लिया है exactly वही है.